हेलो, वेलकम टू कॉमर्स लव। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, उसकी मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिटेल में। ठीक है ना। तो फर्स्टली आई होप आपने कोऑर्डिनेशन की मीनिंग तो देखी होगी शॉर्ट में, तो हम इसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज करके फीचर्स और इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? रैपर्ट और एकता, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एकता है। ठीक है ना। एकता यहाँ पे क्या है? एकता किस लिए बोला गया है यहाँ पे कि आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको बांध के कौन रखता है? इन सब के प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि आपके जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उसको एक साथ लेके चलता है, ताकि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि परचेज, सेल, फाइनेंस, वो सारे प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा ही नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ परचेज ही हो रहा है, या ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेल ही हो रहा है। मतलब कि सारी एक्टिविटी को देखने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटी। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको क्या करना? बैलेंस करके रखना। दैट इज परचेज, सेल, फाइनेंस एटसेट्रा। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इजिली अचीव। उससे क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है वो ईजिली और जल्दी अचीव हो जाती है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है तो कहते हैं ना कि एकता में बल होता है, वैसे ही अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है तो आप 2+2 को 5 भी पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन में आपके पांचों फंक्शन को क्या करता है? बाइंड करके रखता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन बाइंड्स ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव गोल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स। फीचर्स को याद करने का एक निमोनिक है छोटा सा, कार डाय। कार मतलब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ए मीन्स ऑल परवेसिव। आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। डाई मीन्स डेलिबरेट फंक्शन। आई मीन्स इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ई मीन्स इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब कि कोऑर्डिनेशन आज बना के रखो, एक महीने बाद आप कोऑर्डिनेशन ना करो, मीन्स कोऑर्डिनेट ही ना करो कि प्लानिंग का वर्क सही हो रहा है कि नहीं, या प्लानिंग सही हो रहा है तो आप डायरेक्टिंग ही ना करो। तो क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि थ्रू आउट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव इजिली अचीव हो सके। ऑल परवेसिव, और परवेसिव मतलब ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों एक्टिविटीज में ये वो रोल करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ये सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मतलब कि देख के करें कि हाँ ये वर्क परफॉर्म सही हो रहा है कि नहीं, ये वर्क परफॉर्म सही हो रहा है कि नहीं। मतलब प्लानिंग का वर्क अलग मैनेजर देखे, स्टाफिंग अलग देखे, लेकिन ये सबकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वर्क हो रहा है ये मैनेजर देखे। डेलिबरेट फंक्शन मतलब कि आपका ये एक फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट मतलब ये एक इंसान के करने से तो होगा नहीं, आपके सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं उन सब का एफर्ट का रिजल्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव रिसीव होना। अगर कोई इंसान अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, काम चोरी ही कर रहा है, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं होगा। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इसी से रिलेटेड है कि आप ये इंश्योर करें कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें यूनिटी है कि नहीं, तभी आपका एक्शन क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। आई होप आपको फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको तो पहले ही पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? बाइंड करके रखता है सारे फंक्शन को, जैसे कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये कोऑर्डिनेशन के बगैर इम्पॉसिबल है। तो इसमें आप क्या करोगे कि कोऑर्डिनेशन को भी डिफाइन करोगे और एज वेल एज प्लानिंग को भी डिफाइन करोगे। ऐसे ही आपको पांचों में अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम आपको आगे के चैप्टर्स में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पहुँचते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पहले तो डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ कैसी है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ब्रॉड है तो उसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी वहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो रही है, वो सब सही से मैनेज हो रहा है कि नहीं। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत मतलब मिनिमम करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपका बहुत ब्रॉड लेवल का है तो आपको ज़्यादा देख रेख करनी पड़ेगी।
फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ को करने के लिए अलग अलग वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन बने होते हैं ना, कि हाँ यहाँ पे ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो इन सबको अलग अलग जो भी आपके वो डिपार्टमेंट बने होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। स्पेशलाइजेशन, जैसे कुछ लोग आपके जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में होते हैं कि कुछ टीचर्स होते हैं जो इंग्लिश पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो मैथ्स पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ये देखता है कि किस चीज़ में कौन स्पेशलाइज है, उसी हिसाब से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैनेज करता है। इंटरडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ये नहीं है कोऑर्डिनेशन, ये नहीं देखता कि प्लानिंग है तो वो उसका कोई भी डिपेंडेंस ऑर्गेनाइजिंग पे नहीं होगा या स्टाफिंग पे नहीं होगा, मतलब जो आपके पांचों फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उसको बाइंड करके कौन रखता है, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।